अभिषेक, हाँ, हमारे दर्शकों को यह भी समझाइए कि हिंदू पक्ष क्या चाहता है और हिंदू पक्ष इस शाही ईदगाह मंदिर पर किस तरह का दावा करता है। देखिए सर, इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी बहुत पहले, जहां पर हिंदू पक्ष ने इस बात को ये रखा था कि शाही इमाम जो मस्जिद है वो दरअसल कृष्ण जन्मभूमि है और वहां पर मंदिर का स्वरूप होना चाहिए। इसको लेकर के जो पहला सूट है उसमें ये बात कही गई और उसमें इस बात को रखा गया कि जब तक कोर्ट कमीशन के जरिए ये तय नहीं किया जाता कि वहां पर वापी की तरह इसमें मेंटेनेबिलिटी यानी कि कितनी ये वैध है ये पूरी याचिका, इस पर भी सुनवाई होनी है। और इसके बाद अलग अलग कुल 18 याचिकाएं लगी हैं। लेकिन इन सबसे पहले ये तय करना जरूरी था कि आखिर इस मस्जिद के अंदर जिस तरीके का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है उसमें क्या सच्चाई है। और उसी के लिए हिंदू पक्ष का ये याचिका थी कि सबसे पहले इस कोर्ट कमीशन को बना करके इसका सर्वे कराया जाए और इसकी फोटोग्राफी कराई जाए, वीडियोग्राफी कराई जाए और उसके आधार पर फिर इसको माना जाए कि क्या ये केस मेंटेनेबल होगा या नहीं। इसी को लेकर के आज ये कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, जिसको पहले सुरक्षित रखा गया था 18 नवंबर को और आज ये बात 16 नवंबर को, और आज ये बात साफ कर दी गई है कि 18 दिसंबर को दोबारा से इसको लेकर के ऑर्डर आएगा, सुनवाई होगी और 3 सदस्यीय ये कमीशन बनाया जाएगा जो वहां पर सर्वे करेगा, बाकायदा वीडियोग्राफी फोटोग्राफी होगी और उसके हिसाब से ही आगे की चीजें तय होती नजर आएंगी। महत्वपूर्ण इसलिए भी है सैयद क्योंकि हमने देखा भी था ज्ञानवापी का जो मामला है वो प्रत्यक्ष उदाहरण है किस तरीके से कोर्ट कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट लगी, बाकायदा उसके साक्ष्य दिखे। आपको याद भी होगा एक फव्वारा जिसको मुस्लिम पक्ष कह रहा है और हिंदू पक्ष उससे शिवलिंग मानता है, तमाम और चीजें निकल करके आई थी। तो वैसा ही कुछ इस सर्वे के बाद आएगा क्योंकि हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में कहा है कि उसके स्तंभ में कमल का निशान है, वहां पर शेषनाग की आकृति है, वहां पर हिंदू मान्यता के कई और ऐसे सूचक चिन्ह हैं जो सीधे तौर पर ये दिखाते हैं कि ये जो जगह है वो कृष्ण जन्मभूमि है और मंदिर का स्वरूप यहां पर होना चाहिए। तो जिस दावे की ओर हिंदू पक्ष बढ़ रहा था उस पे उसको अपने कहा कि ये टर्निंग पॉइंट है। आप टर्निंग पॉइंट क्यों कह रहे हैं? मैं टर्निंग पॉइंट इसलिए कह रहा हूं कि वहां पे जो सच है शाही ईदगाह मस्जिद का, वो सच तभी साबित होगा जब वहां पे आदमी जा पाएगा। आज अगर मैं और आप चाहें कि शाही ईदगाह मस्जिद में अंदर जाके वहां देख लें कि वहां की वस्तु स्थिति क्या है, हम लोग नहीं देख सकते हैं। जब 1968 में 12 अक्टूबर 1968 को एक गलत समझौता किया गया था, उस समझौते के पास जो मस्जिद बनाई गई थी वो मस्जिद का जो सच है वो तभी स्टैब्लिश हो सकता है जब एडवोकेट कमीशन का सर्वे वहां पे जाए। क्योंकि हमारा जो केस है वो ये केस है कि 1950 में जब पंडित मदन मोहन मालवीय को ये सारी जमीन राजा पट्टीमल के वंशजों ने और वारिसों ने दी थी और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन हुआ था इस माध्यम से कि वहां पे भव्य मंदिर का निर्माण होगा, तब उस ट्रस्ट डीड में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था कि वहां पे शाही ईदगाह मस्जिद है। एक गलत ढंग से संगठन बनाया गया श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने 1964 में केस फाइल किया और 12 अक्टूबर 1968 में उसमें समझौता कर लिया और उसके बाद ये मस्जिद वहां पे तामील की गई है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है, मैंने इसलिए टर्निंग पॉइंट वर्ड यूज किया है कि वहां पे जाके समझ में आएगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये फ्रेश कंस्ट्रक्शन है कि औरंगजेब के समय का कंस्ट्रक्शन है। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज उस तथाकथित मस्जिद में बहुत सारे ऐसे हिंदू साइंस और सिंबल्स है जो आज भी मौजूद है। वो सारी बातें कोर्ट के सामने उभर के आएंगी जो हमारे केस को और मजबूत करेंगी कि ये एक मस्जिद नहीं है और ये गलत ढंग से इंक्रोचमेंट का केस है। ये सारी बातें जब वस्तुस्थिति समझ में आएगी तभी क्लियर होगा, इसलिए मैं इसको टर्निंग पॉइंट कह रहा हूं। आपको लगता है कि दावा तो मजबूत हो ही रहा है लेकिन जैसे एडवोकेट कमीशन का सर्वे हुआ था बहुत सारी चीजें उभर के सामने आई थी। जिस तरह से ज्ञानव्यापी केस में वेस्टर्न वॉल उभर के सामने आई थी जो चीख चीख के कह रही थी कि हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, कटी हुई मूर्तियां मिली थी, हिंदू मंदिर के खंभे मिले थे, ये सारी बातें उभर के सामने आई थी। उसी तरह से शाही ईदगाह मस्जिद के केस में भी ये सारी बातें एडवोकेट कमीशन के सर्वे से और क्लियर होंगी और स्पष्ट होंगी। हमारे सहयोगी सईद अंसारी आपके साथ लाइव जुड़ रहे हैं, अब वो आपसे सवाल करेंगे। जी सईद जी नमस्कार। विष्णु जी, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही। आएगी विष्णु जी, आवाज आ रही है हमारी? जी आवाज आ रही, जी आ रही। विष्णु जी बताइए, विष्णु जी आप अपनी याचिका में आप क्या मांग कर रहे थे सर्वे के अलावा, आम आदमी समझ सके कि आखिर ये विवाद है क्या? क्या ये जो शाही ईदगाह मस्जिद है आप इसे देखिए बहुत सिंपल सी, जी बताइए। मैं इसको बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूं
कि श्री कृष्ण जन्मभूमि केस का इतिहास ये है कि 1669 और 1670 के दशक में औरंगजेब ने इस मंदिर को यहाँ पे तोड़ा था और ये आदेश दिया था कि यहाँ पे जितनी बड़ी और छोटी मूर्तियां हैं वो एक मस्जिद के नीचे उनकी सीढ़ियों पे दबा दी जाएं कि जब वो नमाज पढ़ने जाएं उसको कुचलते हुए जाएं। 1770 में बैटल ऑफ गोवर्धन हुआ जिसमें मराठाओं ने जगह को जीता और 1815 में ब्रिटिश सरकार ने इस पूरी जमीन को 13.37 एकड़ जमीन इन्वॉल्व है सही जी, 13.37 एकड़ जमीन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे राजा पट्नीमल को बेचा। ऑक्शन परचेज में राजा पट्नीमल ने इसकी नीलामी हुई थी जिसमें राजा पट्नीमल ने उस ऑक्शन को जीता था। थी इस मंशा से कि यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा। 1950 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन हुआ और ये मंशा थी कि यहाँ पे भव्य मंदिर का 13.37 एकड़ की जमीन में भव्य मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जिसका मेंशन, जिसका उल्लेख गर्ग संहिता में है, जिसका उल्लेख, जिसका मेंशन हजारों बहुत सारे वेद और पुराणों में है कि जहाँ पे भगवान ने जन्म लिया, योगेश्वर श्री कृष्ण ने, वो हम लोग के लिए पुण्य भूमि है। इस इंटेंशन से वहां पे गलत समझौता किया गया 12 अक्टूबर 1968 को और उस समझौते के बाद यहाँ पे मस्जिद तामील कर दी गई। ये 68 के बाद मस्जिद यहां पर बनी है, आप ये कह रहे हैं, और मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है? ये मस्जिद कब की है, कब की बनी हुई है? जी, मुस्लिम पक्ष ने अभी तक अपना स्टैंड कोर्ट में डिस्क्लोज नहीं किया है। उनका यह कहना है कि पहले इस एप्लीकेशन को ना सुना जाए एडवोकेट कमीशन की और सबसे पहले 7/11 की एप्लीकेशन डिसाइड की जाए जो मेंटेनेबिलिटी की है। उनका कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप केस बार्ड है और कोर्ट ने आज उनके इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट किया।